तो बताइए स्मूथ क्या बनाता है? वसा। अब बात किया गया कि ससुरा ये रफ हो क्यों गया, आखिर ये खुरदुरा हुआ क्यों? तो जब जूम करके देखा गया तो देखा गया इस पे दाना 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 कुछ बना हुआ था। उस दानेदार आकृति को कहा गया राइबोसोम। क्या कहा गया? तो रफ वाले पे क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। और यह राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो बताइए राइबोसोम कहां पाया जाएगा? चली जाइएगा, नहीं जा पाएगी ये। हट जाओ गधा जल्दी से, इधर बैठ जाओ, अपनी इधर बैठ जी, बैठ गई। हाँ चलिए ध्यान से देखते हैं। बताइए प्रोटीन निर्माण कौन करता है? प्रोटीन निर्माण राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। ये बताइए राइबोसोम बड़ा होगा कि छोटा? उस ससुरा एकदम छोटा छोटा। एगो तो कोशिका अपने छोटा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर गोल्गी बॉडी, उसके अंदर ईआर, और ईआर का 2 हिस्सा, उसमें से एक हिस्सा पे छोटा छोटा दाना, और यही क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके उपस्थिति के कारण खुरदुरा हो जाता है? किसके उपस्थिति के कारण? राइबोसोम। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम। प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम। याद रहेगा ना? अच्छा, प्रोटीन में भी 2 टाइप का प्रोटीन, राइबोसोम भी 2 टाइप का। राइबोसोम कितने टाइप का? एगो ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला, एगो कम प्रोटीन बनाने वाला। एगो ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला, एगो कम प्रोटीन बनाने वाला। जो कम बनाएगा उसे 70s, जो ज्यादा बनाएगा 80s। कम बनाने वाला, ज्यादा बनाने वाला 80s। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब अगर लिक्विड में डालेंगे तो कौन ज्यादा तेजी से बैठेगा नीचे, तो जो भारी होगा जल्दी बैठेगा, तो कौन वाला बैठेगा? 80 70 वाला कम। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे बैठना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए हम लोगों को ज्यादा प्रोटीन की कीड़े मकोड़ों को? हम लोग को ज्यादा प्रोटीन चाहिए कि गाय भैंस को? हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिसमें गाय भैंस आते हैं। जिन जिन चीजों को आप देख सकते हैं वो सब हमारी ही कैटेगरी में आते हैं। कीड़ा, कोरोना को देख सकते हैं, तो कोरोना को कौन चाहिए? 70s। कौन चाहिए? अरे भाई हम लोग को इतना बड़ा शरीर उठाना है, ऐसे पैरे उठाएंगे तो कम से कम 5-10 किलो का पैर होगा, फिर आइयो 10-15 किलो का होगा। भाई बड़का पूरा शरीर धड़ लेके घूम रहे हैं जो 40 किलो का होगा। समझ में आ गया कि नहीं होगा? अब हम 80 किलो का शरीर लेके हम घूम रहे हैं, तो बताइए 80 किलो के शरीर उठाने, 80 किलो का एक बोरा उठाइए तो उठेगा? नहीं उठता। अब आदमी 80 किलो का शरीर उठा रहा है तो प्रोटीन और ऊर्जा की जरूरत है कि नहीं है? अलग बात है बचपने से आदमी उठाते आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हैबिट हो गया। अपने उठाना है ना। सोचिए एड़ी की हड्डी कितनी मजबूत होगी, सोच सकते हैं? पूरा 80 किलो उसी हड्डिया पे है। समझ में आ गया क्या? आप अपने मोबाइल के ऊपर 80 किलो का कोनो सामान रख दीजिएगा मोबाइल के ऊपर 80 किलो का सामान रखिए, क्या होगा? फूट जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अपने एड़ी के सोचिए, समझ में आ गया? 80 किलो का वजन हमारा रोक, कई को तो इसमें 1 कुंटल भी है। सब नहीं समझ आया? किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। प्रोटीन निर्माण, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, आंख से न दिखाने वाले छोटे पदार्थ है उसमें 7 तनी मनी ऊर्जा की जरूरत है, और जिसको हम लोग 80 है। गाय भैंस में केवल लड़का बताएगा, गधा सब में, हाँ लड़की सब नहीं बताएगी। समझ में नहीं है?